एपिसोड 12। रिया की पहली रसोई। रिया तैयार होकर किचन में चली जाती है। किचन में यशोदा जी होती है। रिया आंटी जी आप यहाँ पर? यशोदा जी हाँ बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। पर रिया पर क्या आंटी जी? यशोदा जी रिया तुम मुझे माँ कहकर बुलाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। विक्रम के जो भी रिश्ते हैं वो तुम्हारे भी रिश्ते हैं, उस नाते में विक्रम की माँ के साथ अब मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। अभी भागकर किचन में आता है। अभी माँ आप भाभी को किचन में क्यों ले आए? क्योंकि आज रिया की पहली रसोई है तो आपकी भाभी को किचन में आना ही था। अब तुम यहाँ से जाओ, हमें यहाँ पर बहुत काम है, यशोदा जी ने अभी को बताया। भाभी आप मेरे लिए पालक पनीर बना देना, वो मुझे बहुत पसंद है। अभी ने जल्दी से अपनी फरमाइश रिया को बता दे। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है देवर जी। यशोदा जी मैं अभी को किचन से बाहर निकाला और रिया की तरफ वापस मुड़कर कहने लगी, चलो बेटा जल्दी करो। जी आंटी। आंटी सुनकर यशोदा जी रिया की तरफ ना मंजूरी में देखने लगी। रिया को समझ में आ गया कि उसने क्या कहा है। उसने झट से अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब माँ। यशोदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब कहा ना सही, इस बार मलती हो गई, माफ किया, अगली बार नहीं होनी चाहिए। और हंसने लगी। यशोदा जी ने किचन में रिया की पहली रसोई की पूरी तैयारी कर दी थी। रिया ने जल्दी से सभी डिश बनाए जो जो यशोदा जी ने उसे बताई थी। अब पूरियां तलने की बारी थी। रिया ने पूरी बनाई, वो कढ़ाई में पूरी तलने के लिए डालने ही वाली थी तभी यशोदा जी बोले, रिया बेटा हमारे घर की एक परंपरा है, यदि बहू कढ़ाई में पूरी डालती है और वह पूरी फूल जाती है तो घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुम्हारी पूरी फूलती है या नहीं, अब ये देखते हैं। कढ़ाई में रिया पूरी डाल देती है और पूरी फूल जाती है। रिया खुशी से नाचने गई, लगती है अरे वाह मम्मी पूरी फूल। यशोदा जी रिया को ऐसा देख खुश हो जाती है। किचन का सब काम खत्म हो जाता है। सभी लोग डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। यशोदा जी और रिया दोनों खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। रिया सबको खाना देती है। उसने सबके पसंद का खाना बनाया लेकिन यशोदा जी ने उससे विक्रम की पसंद का कुछ नहीं बताया। जब विक्रम ये सभी के पसंद की डिश देखी उसका मुंह बने गया। उसने मुंह बनाते ही उसने माँ से कहा, आपने सबकी पसंद की डिश बनाई है, मेरी पसंद की क्यों नहीं? तुम्हारी पसंद, तुम तो सभी की पसंद की डिश खा लेते हो तो स्पेशल क्या बनाती? अपनी माँ की बात सुनकर विक्रम ये सुनकर हैरान था कि उसकी माँ को उसकी पसंद भी नहीं पता। उसने जानबूझकर अपना दबदबा जमाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मैं मानता हूँ मैं सभी की पसंद की डिश खा लेता हूँ पर मेरी कोई अपनी भी पसंद है। बेटा तुमने कभी बताया ही नहीं कि मुझे ये चीज भी पसंद है, तो मैं आज रिया से कहकर तुम्हारे लिए बनवा देती पर अब तो बहुत देर हो चुकी है, इसलिए तुम इन्हीं डिश में से खाना होगा। यशोदा जी ने विक्रम को कहा और बाकी सभी परिवार वालों को खाना परोसने लगी। रिया जो ये सब कुछ देख रही थी वह मन ही मन बहुत खुश थी, वही विक्रम अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हुए जा रहा था। मानो वो कह रहा हो मेरी ही वाइफ में आज पहली बार घर पर खाना बनाया, वह भी सबकी पसंद का, सिवाय मेरी पसंद का तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं रिया। विक्रम ने रिया को वहां कुछ नहीं कहा और चुपचाप डिनर कर लिया। दादाजी को खाना बहुत पसंद आया, उन्होंने रिया को खानदानी कंगन दिए। राज ओबरॉय ने रिया को एक नेकलेस दिया। रिया सभी के पास होकर अभी के पास गई, जो बहुत ही मस्त मौला होकर बिना किसी की ओर ध्यान दिए नाश्ता किए जा रहा था। कैसा लगा खाना? अभी अभी तो चटखारे ले लेकर खाना खा रहा था और मस्तमौला अंदाज से ही रिया से बोला, भाभी मजा आ गया। मजा आ गया ना, तो लाओ मेरा गिफ्ट। रिया ने अपना हाथ आगे करते हुए अभी से कहा। रिया का गिफ्ट मांगना अभी के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था और वह अपना सर खुजलाने लगा। उसे तो खाने से मतलब था, वो गिफ्ट लेकर ही नहीं आया। अभी नहीं, जल्दी से रिया का ध्यान गिफ्ट से भटकाने के लिए कहा, अभी खाना खाना खा लूं, उसके बाद गिफ्ट लेकर आता हूँ। मेरे रूम में रखा है और इतना अच्छा है, आप हमेशा याद रखोगे, आपके देवर ने आपको गिफ्ट दिया था। रिया ने भी उसकी बात पर विश्वास करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, करते हैं तुम्हारा इंतजार, मीन तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार। रिया बैठ जाओ, नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम्हारा आज इंटरव्यू है, आज फिर से। उस दिन तो तुम जा नहीं पाई, यशोदा जी ने रिया से कहा। विक्रम ने जब इंटरव्यू की बात सुनी तो उसने फोन निकाला और एक मैसेज किया। रिया ने अपने फोन की वाइब्रेट होने की आवाज सुनी, उसने अपना फोन उठाया और विक्रम के द्वारा भेजा हुआ मैसेज पढ़ने लगी जिसमें लिखा हुआ था, अभी और इसी वक्त स्टडी रूम में आओ, तुझसे कुछ बात करनी है। बदले मेरी आने मैसेज टाइप करके विक्रम को कहा, मैं नहीं आने वाली। तुम्हें शायद पता नहीं है मैंने शादी कुछ शर्तों पर शादी की थी और वह शर्तें तो बताना चाहिए ना। रिया शौक होकर विक्रम की तरफ देखने लगती है। विक्रम फिर से मैसेज करता है, थोड़ी देर में तुम स्टडी रूम में नहीं आए तो वो सब बातें जो हमारे बीच उस दिन स्टडी रूम में हुई थी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना रखी है मैंने, जो सीधे तुम्हारे भाई को भेज दूंगा, फैसला तुम्हारा।
मैसेज करके विक्रम सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। विक्रम का जब यह मैसेज रिया पढ़ती है तो उसके गले में खाना अटक जाता है और वो खसने लगती है। यशोदा जी जल्दी से उसे पानी देती है और उसके पीठ सहलाती है। खाना खाकर रिया सीधे विक्रम के स्टडी रूम में जाती है। स्टडी रूम में जाते हैं उसे झटका लगता है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वह अपनी आंखें बोलती है तो वह दिखती है वो विक्रम की गोद में है। परी रिया सीधे विक्रम पर नाराज होने लगती है। यह क्या है विक्रम, आपने हम लोगों के बातें रिकॉर्ड की थी? हाँ बेबी हाँ की थी रिकॉर्ड। तुम्हें पता आजकल मुंह से बोली हुई बातों की कोई कदर नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया। रिया गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेती है और एक लंबी सांस लेती हुई विक्रम से कहने लगती है, विक्रम कौन सी शर्तें हैं तुम्हारे जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ स्टडी रूम में बुलावा है? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।